अब हमारी यात्रा पहुंचती है महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित भगवान शिव के एक ऐसे स्वरूप की ओर जहां स्वयं गंगा माता ने धरती पर अवतरण किया। यही है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहां भगवान शिव केवल शिव रूप में नहीं बल्कि शिव, विष्णु और ब्रह्मा तीनों के प्रतीक रूप में पूजे जाते हैं। यह वही स्थान है जहां से भारत की पुण्यतम नदियों में से एक गोदावरी नदी का उद्गम हुआ। प्राचीन काल में मुनि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ इसी क्षेत्र में तप कर रहे थे। वह अत्यंत धर्मात्मा और तपस्वी थे। उनकी यज्ञ शक्ति से इस क्षेत्र में वर्षा नियमित होने लगी, फसलें लहलहाई और सभी ऋषि मुनि उनके पास आश्रय लेने लगे। लेकिन कुछ लोगों को उनकी कीर्ति से ईर्ष्या हुई। उन्होंने षड्यंत्र रचा, एक गाय को मारकर उसका पाप गौतम ऋषि के सिर पर मढ़ दिया। गौ हत्या का दोष लगने पर गौतम ऋषि अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने शिव की घोर तपस्या की और क्षमा मांगी। भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, तुम निष्पाप हो, परंतु समाज को दिखाने के लिए तुम स्नान करो ऐसी नदी में जो स्वयं स्वर्ग से अवतरित हो। गौतम ऋषि ने जब गंगा माता को धरती पर लाने की प्रार्थना की, गंगा माता शिव जी की जटाओं में बंधी थी। उन्होंने तभी धरती पर अवतरण किया और प्रकट हुई गौतमी या गोदावरी नदी के रूप में। भगवान शिव ने इस स्थान को दिव्यता प्रदान की और यहाँ स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ शिवलिंग के भीतर 3 ब्रह्मांडिक शक्तियाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों लिंगों के रूप में विराजते हैं। यही कारण है कि इसे त्र्यंबक यानी 3 नेत्रों वाले भगवान शिव का धाम कहा जाता है। यहाँ हर 12 वर्षों में कुंभ मेला भी लगता है, जो इस स्थान की आध्यात्मिक ऊर्जा को और भी बढ़ा देता है। त्र्यंबकेश्वर केवल एक मंदिर नहीं, यह एक तपोभूमि है जहाँ आत्मा को शुद्ध करने की शक्ति है। ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः।